प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में और सभी शिवालयों में आज लोग श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होकर जल चढ़ा रहे हैं अपने आराध्य को। और आज महाकुंभ 2025 अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है, और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो, और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन हमारी जो टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों से जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। साथ ही साथ हमारी जो अन्य धर्मस्थली है, जैसे वाराणसी, अयोध्या तथा विंध्यवासिनी देवी, वहाँ भी जो भी व्यक्ति यहाँ आए उन लोगों ने ऐसा देखा गया कि पूरा त्रिकोण पूरा किया है, वाराणसी और अयोध्या का भी। वहाँ भी प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु आते रहे हैं। तो हमारे जो संस्था की या पुलिस की जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई, और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं, और बिना किसी बड़े घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा, और प्रतिदिन लगभग जो मुख्य स्नानों के दिन 5 लाख और अन्य स्नानों के दिन लगभग 3 से 4 लाख लोग रेल सेवाओं का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और रेल मंत्रालय, आरपीएफ तथा हमारी जीआरपी ने मिलकर उनके आवागमन को पूरी तरीके से सुगम और सरल बनाने की हर संभव प्रयास किया। यूपी डीजीपी मुखिया होने के नाते कितना बड़ा, जिस समय शुरुआत हो रही थी, क्योंकि आज 45 दिन पूरे होंगे और महाकुंभ पूर्ण होगा, अभी स्नान चल रहा है, कितना बड़ा चैलेंज था जिस समय स्टार्ट हुआ था, कि लग रहा था कि किस तरीके से कर पाएंगे या नहीं? हमें पूरा विश्वास था, और मैंने शुरुआती दिनों में भी कहा था कि हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। और हमारे साथियों ने 45 दिन तो कार्य किया ही, उसके पहले से भी लगभग 2 महीने से वो लोग लगातार मौके पे जाके उसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ की टोपोग्राफी को देखा। हमने अपने लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी,
गुड बिहेवियर की भी ट्रेनिंग दी, जिसका ये सुखद परिणाम है कि आपने खुद देखा होगा कि बिना किसी शस्त्र के लोगों ने किस तरह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं के साथ पेश आए और 30,000 से भी अधिक खोए पाए लोगों को भी हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको सभी राज्य जहाँ कुंभ भी होता है तथा बड़े कॉन्ग्रीगेशन होते हैं वो उससे सीख लेंगे। क्योंकि अभी स्नान चल रहा है, मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पे सिर्फ एक सीटी के बल पे इतना बड़ा लार्ज गैदरिंग, हम कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग का जहाँ महाकुंभ हो रहा है, एक सीटी के बल पे उन्होंने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या लाउड हेलर से। जी, एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, एक अवसर था और उसमें हम लोग खरे उतरे हैं और इस पूरे 45 दिन में हमारे साथियों ने जो कार्य किया है वो मैंने पहले भी बोला कि उस तरह की चीज़ इतिहास में देखने को अभी तक नहीं मिली है और आगे के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और जब कभी फिर यहाँ इस तरह का कुंभ होगा, इस लेवल का कुंभ होगा, तो इन चीज़ों को भी उसमें समाहित जरूर किया जाएगा। सर, चूंकि स्नान अभी चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि जो स्नान के लिए जो आएंगे वो लोग रात तक करेंगे या जो बचेंगे उनको रोका नहीं जाएगा? नहीं, अब तो जो लोग भी वहाँ आ चुके हैं वो सभी स्नान उनको कराने की पूरी जिम्मेदारी और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको गंतव्य तक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी, जैसा मैंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम भीड़ का आकलन करते हैं और उसी तरीके से लोगों को ऐसे जगहों पे, घाटों पे भेजते हैं कि जहाँ दबाव कम हो और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हम उनको सकुशल स्नान करने के पश्चात ही भेजेंगे। और हमारी सुरक्षा के प्रबंध अभी कुछ दिनों तक और भी रहेंगे, जब तक कि वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एसेट भी क्रिएट कर रखा है। जब उन तक डिसमेंटल होंगे, लोग अपने घरों को जाएंगे, इस बीच में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हम कह सकते हैं अंतिम स्नानार्थी के जाने तक पुलिस? जी, हम अंतिम व्यक्ति के जाने तक वहाँ सुरक्षा देंगे और उसके बाद भी जो संगम पर स्नानार्थी आते हैं उसके लिए भी हमारे प्रयागराज जनपद में ही ऐसी व्यवस्था रहती है कि उनको अबाधित तरीके से हम स्नान कराएं। बीइंग डीजीपी आपके लिए कितना बड़ा ये हम कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा, ये तो ऐसे अवसर सभी लोगों को नहीं मिलते और ये गौरव की बात है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो ये न भूलने वाली बात है और इस चीज़ को मैं हमेशा अपने स्मृति में समेट के रखूँगा।